खबर रायबरेली से है, जहां फर्जी प्रमाण पत्र मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। रायबरेली में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक मामला चर्चा में है। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन जांच को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि कौन सी एजेंसी इसकी जांच कर रही है। इसी मामले को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीबीआई से जांच की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष विवेक सिंह का साफ कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। 20,000 प्रमाण पत्रों की पुष्टि हुई है, जबकि इसकी संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन की जांच पर विश्वास न जताते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच करने की मांग की है। मैं जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रायबरेली विवेक सिंह। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है संगठन के निर्देश पे भी, और इसका उद्देश्य सलोन में आप सभी को ज्ञात होगा कि जो जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, उसी संबंध में आज ये संगठन द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है। क्या नाम है आपकी? विवेक सिंह, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि अभी तक जैसे आप लोगों को ज्ञात भी है कि इस पे हम लोगों ने जब 18 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय और प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति महोदय सभी को हमने ज्ञापन दिया था, तो उसमें हमने मांग की थी कि ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इसकी जांच कराई जाए या सीबीआई द्वारा इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि ये इतना गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और सभी जगह इतने बड़े पैमाने पर जो अभी पुष्टि हुई है कि 20,000 कुछ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बने हैं, बल्कि जिसने शिकायतकर्ता ने कहा था 50-60 हज़ार का ये आंकड़ा है बनने का, तो अभी उसकी पूरी तरीके से जांच की पुष्टि नहीं हो पाई है। और आगे भी अभी ये जांच किस स्तर पे पहुंची है, ये अभी संगठनात्मक हम लोगों को अभी ये इस चीज़ का ज्ञात नहीं है। और इस पे हम लोग अभी जैसे देखा होगा आपने राजस्थान में, अभी वहाँ से सीमावर्ती क्षेत्र में करीब 2,000 जो है फर्जी आईडी वहाँ पे बनाया गया और वहाँ पे सीबीआई जांच का आदेश कर दिया गया है। तो आखिर ये विलंब किस लिए यहाँ पे हो रहा है कि किसी बड़ी एजेंसी द्वारा ये यहाँ पे जांच क्यों नहीं की जा रही है, तो इसी संबंध में ये प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। अभी जो शुरुआती जांच जो पुलिस ने एफआईआर लिखी, तो साधारण वो जैसे एक होती है जिस तरह लिखती है, उसमें तो कहीं ये सब बात ही नहीं आ रही पुलिस जो कर रही है जांच। देखिए, अभी जब जांच आगे बढ़ेगी और जांच किस स्तर पे है, क्योंकि अभी सुनने में आया कि एटीएस जांच कर रही है या स्थानीय प्रशासन अपनी एक कोई टीम बनाकर समिति बनाकर इसकी जांच कर रहा है, तो ये हम लोगों के भी संज्ञान में नहीं है कि ये किस तरीके से अभी किस स्टेप पे अभी पहुंचा है। लेकिन अगर ये स्पष्ट राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा अगर ये कराया जाए, क्योंकि हमको ये नहीं लगता है या संगठन को नहीं लगता है कि इस स्तर पे जांच यहाँ पे सही तरीके से हो पाएगी, क्योंकि एफआईआर होने के बाद 151 एफआईआर हुई जिसान खिलाफ और 36 घंटे तक जो है अपने बड़े अधिकारियों को अपडेट नहीं दिया गया, बड़े अधिकारियों को सूचना नहीं दी गई, तो आखिर ये कहीं ना कहीं प्रशासन की, स्थानीय प्रशासन की एक लापरवाही जैसी प्रतीत होती है। क्या लगता है ये जो जन प्रमाण पत्र बने, इनका कहीं मिसयूज हो सकता है या कहीं पे हुआ है, कुछ जानकारी आई है आपको? नहीं, इस बिल्कुल हो सकता है। जैसे जो व्यक्ति यहाँ पे रहने वाला नहीं है, जैसे अभी एक मीडिया के माध्यम से कल ही जानकारी मिली कि एक गांव में जहाँ पे 2-2 घर हैं और वहाँ पे सैकड़ों बना दिए गए। किसी व्यक्ति को तो पता है कि हमारे यहाँ पे एक मुस्लिम परिवार रहता है और यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे कैसे इतने जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए। अभी जन्म प्रमाण पत्र बना है, इसके आधार पे वो आधार कार्ड भी बनवाएंगे और यहाँ के मूल निवासी होंगे, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी है, आर्थिक बोझ भी हमारे ऊपर पड़ता है और कहीं कहीं एक स्थिरता भी आती है इस पर। अपना परिचय रहिए सर। मैं हरिशंकर शर्मा एडवोकेट और विश्व हिंदू परिषद का जो गौरक्षा विभाग है उसका मैं सह विधि प्रमुख हूँ पूरे अवध प्रांत का। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस वजह से किया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया है कि रायबरेली में जो सलोन क्षेत्र है उसमें लगभग 60,000 एक ही समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के 60,000 लोगों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए और उसमें बांग्लादेशी भी लोग हैं और बाहर के भी लोग हैं, गलत तरीके से बनाए गए हैं और वो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए है। 60 हज़ार जिस विधानसभा में, एक ही विधानसभा में भी पकड़े गए हैं और ये पूरे प्रदेश में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और रायबरेली में तो इनको जो है जिलाधिकारी, जिला प्रशासन का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। तो जिस तरह से लीपापोती कर रही है जिला प्रशासन यहाँ की, तो मैं योगी जी से मांग करता हूँ कि इसकी जो है जाँच जो है सीबीआई से कराए या एनआईए से कराए
ATS से कराने से, लोकल प्रशासन कराने से यहाँ पे इसमें जो है वो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। और डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो रही है। केवल जिस मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र जिस स्थान से बनाए गए हैं वो भी मुस्लिम है, और वहाँ से सारे मुस्लिम लोगों के ही जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, जिससे पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, यहाँ घुसपैठियों को शरण देने के लिए ये किया गया है। जबकि अभी प्रशासन ने जो है वो गुरबख्शगंज क्षेत्र में हिंदू जो बहुत दिनों से रह रहा है उसको जो है वो फर्जी जन्म प्रमाण पर, फर्जी आधार कार्ड पे उसको जो है चालान करके जेल भेज दिया था। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है उसमें DM SP कान में उनके जूं नहीं दौड़ रही है। जो प्रशासन के लिप्त लोग हैं, जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें भी कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरा जो है ये कहना है कि ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है और राष्ट्र के लिए ये सब खतरा है। इसीलिए जो है वो कोई भी और बोलने को तैयार नहीं है। हम लोगों के सिवा कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि इतनी बड़ी आपदा है, इतने ज़्यादा जो है मुस्लिम लोग, बांग्लादेशी और बाहर से लोग आकर के यहाँ जन्म प्रमाण पत्र बनवा करके नागरिकता अपनी ले रहे हैं। और हमको हिंदू जो बाहर से लोग आए हैं उनको जिन पे कानून है कि इनको नागरिकता दी जाएगी, उनके ऊपर तो नागरिकता देने में प्रशासन को बड़ी आनाकानी करती है। और इन सब के लिए इतनी बड़ी गंभीर ये समस्या है, इस पर इनके जू नहीं देंगे रही। तो इसमें जो है NIA से या CBI से इसकी जांच कराई जाए, तभी इसके दूध का दूध पानी का पानी होगा और सही खुलासा होगा और सही लोग जेल जाएंगे और सही पर्दाफाश होगा। ये सबके जो है जितने भी फर्जी प्रमाण पत्र बने निरस्त होंगे। अदरवाइज़ जो है कोई लीगल एक्शन अगर सही नहीं होता है तो आगे ये जो है टिकेगा नहीं कहीं, और ये फलता रहेगा, फूलता रहेगा। और भारत देश जो उनका लक्ष्य है कि 2050 तक इसको इस्लामिक कंट्री बनाना है, तो बना के ही इसको छोड़ेंगे। तो लिहाजा इस पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। CBI NIA से जांच कराई जाए और इस तरह के प्रकरण ज़िले में ही नहीं पूरे प्रदेश में, तो इस तरह से प्रदेश सरकार को इस पर सख्त हो जाना चाहिए।